आज जो करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, विरासत एंड मूल्य, विरासत एंड मूल्य। आइए, भारतीय राष्ट्रीय जो बीपीएससी को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बीपीएससी टीचर जो अगस्त में होना है आपका, अगस्त में होना है। आइए कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय 1857 का विद्रोह, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 85 में, स्वदेशी आंदोलन से बंग भंग आंदोलन 1905, मुस्लिम लीग की अवस्था 1906, गदर आंदोलन 1913, होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916, चंपारण सत्याग्रह 1917, खेरा 17, अहमदाबाद मिल 1918। इतना चीज़ हुआ था। तो ईस्वी सन है, याद कर लीजिएगा, आपको इंपॉर्टेंट है। 57 में क्या हुआ था? विद्रोह हुआ था, विद्रोह हुआ था। अब 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। स्वदेशी आंदोलन बंग भंग आंदोलन दूसरा नाम है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। गदर आंदोलन 1913 में हुआ लाला हरदयाल के द्वारा। होम रूल लीग 1916 अप्रैल में। चंपारण सत्याग्रह 17, खेरा सत्याग्रह 1917, अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। रोलेट एक्ट कब हुआ? 1919 में। खिलाफत आंदोलन 1920 में। असहयोग आंदोलन 1920 में। बारदोली आंदोलन 1918, नमक सत्याग्रह दांडी मार्च 1930, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। फिर आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में है। मॉडर्न हिस्ट्री में है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का स्वरूप 1885 से 1947। पहला क्या था? उदारवादी चरण। कब हुआ? 1885 से 1905 ईस्वी तक। दूसरा है उग्रवादी चरण 1905 से 1919। फिर गांधीवादी चरण आया 1919 से 1947। गांधीवादी चरण में दो व्यक्ति का इंपॉर्टेंट है, महात्मा जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी। 1900 उग्रवादी में क्या है? लाला लाजपत राय, हाँ, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, रास बिहारी बोस, अरविंद घोष। उग्रवादी, यहाँ उग्र हो गया था आंदोलन। उदारवादी में फिरोज शाह मेहता, बरुद्दीन तैयब जी 1885 में, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ही रोल है। अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आंदोलन का स्वरूप 1885 से 1947 तक। उदारवादी चरण में क्या था? 1885 में ये अपनी मांगों की याचना पत्र, मांग पत्र, प्रार्थना पत्र के माध्यम से पहुंचाते थे, लेकिन इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं निकला। इसमें हानि हुआ भारत को, मांग पूरी नहीं हुआ, आंदोलन नहीं कर रहे। बात तो सही है, कोई भी चीज़ है, आप पहले क्या करते? किसी से विनम्र होकर मांगते हैं, नहीं मांगेगा तो लाठी डंडा चलबे करता है। आइए देखते उग्रवादी आंदोलन, उग्रवादी चरण में 1905 से 1919 में। यह हमारी मांग को पूरा करने के लिए हेतु आंदोलन, बहिष्कार, हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस का सहारा लेते रहे। वो हिंसात्मक रूप से, उद्देश्य क्या था? स्वराज। स्वराज क्या? अपना एक डीडी नेशनल पर आता है ना, एक स्वराज नाम से आता है, दिखाया गया था स्वराज। ये कौन थे? उग्रवादी। ये वाजिब है, किसी चीज़ का आंदोलन आप नहीं बात मानेंगे सरकार, तो आंदोलन उग्र हो जाता है। लाठी डंडा, आग जलाना, हाँ, और सरकारी चीज़ को जलाना, ये उनके मनसा हो जाते हैं। अब आते हैं गांधीवादी चरण में। आइए, गांधी जी, देखने से ही नाम है गांधी, नाम से ही पता चलता है बहुत शांत आदमी होंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं। ये भी सत्य अहिंसा के पुजारी थे। आदमी में यदि निगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा गलत में। यदि वो शांत स्वभाव का है तो कुछ तो मन में ज़रूर होगा। आइए देखते हैं इसमें क्या है पावरफुल इंसान में। सत्य अहिंसा ही रखते थे, वाह। सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर आधारित था। वो हिंसा नहीं करते थे, अपनी मांगों को पूरा करते थे। चलिए, ये इंसान कुछ लगता है कि आगे चल के कुछ करेगा। आइए देखते हैं गांधी जी क्या करते हैं। ऐसे तो पता है, लेकिन कुछ अच्छा बनाने के लिए बोलना पड़ता है। क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, लेकिन जो हड़ताल, जुलूस, बहिष्कार द्वारा नहीं मानने पर हिंसात्मक का साथ ले लेते थे, जैसे आगजनी, बमबारी, हत्या आदि का सहारा लेते थे, क्रांतिकारी कहलाते। जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, ये सब क्या थे? हमारे क्रांतिकारी। क्या नाम है? क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। फिर है उदारवादी उदारवादी नेता। उदारवादी का दूसरा नाम नारपंथी, हाँ, नरमपंथी। गोपाल कृष्ण गोखले जी, महाराष्ट्र के सुकरात कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को महाराष्ट्र का गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1905 इसमें राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कहाँ हुई थी? बनारस में। और 1905 में सर्वे ऑफ इंडिया सोसाइटी की
स्थापना भी हुई थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी हुई थी। आइए आगे चलते हैं। हमारे दादा भाई नौरोजी 1885 में क्या क्या है, ग्रेट ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। 1860 में इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से 3 बार अध्यक्ष बने। कब कब, 1886 में कलकत्ता में, 1893 लाहौर में, 1906 में कलकत्ता में पहली बार स्वराज शब्द को जोड़ा गया। स्वराज शब्द पहली बार कब आया, स्वराज शब्द पहली बार कब आया, कलकत्ता में आया। स्वराज शब्द पहली बार कब आया, कलकत्ता में शब्द में जोड़ा गया। 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट से ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय बने। धन के वहिंगम सिद्धांत दिए। धन का जो सिद्धांत दिया है किसने दिया है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के सिद्धांत दिए। पुस्तक क्या क्या नाम है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूरल इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूरल इंडिया इनके बुक का नाम है। इनके बुक का क्या नाम है, ब्रिटिश इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश इंडिया है। एक बार और पढ़िए इसके बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। 1860 में इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कांग्रेस की स्थापना हुई। और कहाँ कहाँ 3 बार अध्यक्ष बने हैं ये, अध्यक्ष कितने बार बने, 3 बार। 3 बार अध्यक्ष बने। तीन बार अध्यक्ष बने। हाँ, 1960 में, 1893 में, और कब बने, 1886 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आगे आते हैं, आगे क्या कहा गया है, आगे मालिक सब कौन कौन आए देखते हैं जो भारत देश को आज़ाद करवाए हैं। पढ़ना है तो पढ़ना है, बिहार में कुछ करना है, करना है। बिहार में नौकरी करना बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। बगल में घर मिलेगा, हाँ, अपने आप को सेट समझिएगा। बिहार टीचर निकल लीजिए, हाँ, एगो मोटरसाइकिल खरीद लीजिएगा, आगे में लगा दीजिएगा बिहार टीचर, क्या लिखाइएगा, बिहार टीचर, हाँ, बिहार टीचर, बस आपका भी नाम होते रहेगा। आइए, प्रमुख उग्रवादी और धर्मपंथी नेता। प्रमुख उग्रवादी और धर्मपंथी नेता कौन है, बाल गंगाधर तिलक। उपाधि लोकमान्य से। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भर्ती और संतोष के जनक कहा। समाचार पत्र में क्या है, मराठा अंग्रेजी में, ये मेन चीज़ है। इनका जो मराठी भाषा में आना चाहिए ना, मराठा, लेकिन जो पेपर आता था इनका, न्यूज़पेपर समाचार पत्र, मराठा अंग्रेजी में, और केसरी मराठा में, केसरी क्या मराठा में। आरंभ किया गया 1916 में। होम रूल की स्थापना हुई। गणपति उत्सव कहाँ का, महाराष्ट्र का त्यौहार है गणपति। 1893 में। शिवाजी उत्सव 1895 में शुरुआत हुआ। मांडले जेल वर्मा में गीता रहस्य पुस्तक लिखा। कथन था, स्वराज मेरा जमसिद्ध अधिकार है। समझे, देख लिए, ये भी गांधी जी से लगता है टक्कर लेने वाले थे, बाल गंगाधर तिलक। अधिकार तो इनका स्वराज है। हाँ, आइए आगे चलते हैं। हमारे लाला जी, लाला लाजपत, कहा गया है लाला जी के बारे में। हाँ, लाला जी क्या कहे, लाल लाल टमाटर। उपाधि कहाँ, पंजाब केसरी, शेरे पंजाब। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया। 1920 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। साइमन कमीशन के विद्रोह में 17 नवंबर 1928 में मृत्यु हो गई। कब, लाठी चार्ज मिला, लाठी चार्ज में हुआ, चार्ज किया गया इसके माथे पर। देखिए, आइए हमारे अरविंद भैया, अरविंद घोष भैया। घोष भैया बताइए क्या क्या किया आप। पत्रिका एगो युगांतर पत्रिका, युगांतर से, वाह बहुत बढ़िया, युगांतर। साप्ताहिक पर क्रम योगी, कौन योगी, क्रम योगी। हाँ, नैन मोदी वाला योगी ना, क्रम योगी और धर्म, क्रम योगी और धर्म। आगे आइए, आगे आते हैं। देखिए अब क्या हुआ, 1857 का विद्रोह हो गया। विद्रोह में क्या हुआ, आइए पढ़ते हैं। विद्रोह, भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध के रूप में जाना जाता है। भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। 10 मई 1857 के मेरठ शहर के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया ऑफिस में सिपाहियों द्वारा भारतीय सैनिक के विरोध में शुरू हुआ। जल्द ही भारत अन्य हिस्सों में फैल गया।
हाँ, क्रांति जो फैला वो तो फैला 1857 के विद्रोह, जो पूरा देश को झकझोर कर रख दिया कि नहीं अब तो तुमको हम मारिए के भगाएंगे, जैसा हो जाए, तुम सुनो चाहे नहीं सुनो, लेकिन सुनना पड़ेगा। है देखिए 1857 का विद्रोह कैसे हुआ था। हाँ, सब घोड़वा पर चढ़ के डांस कर रहा है, देखिए ना, लड़ रहा है। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण गाय और शुगर की चर्बी वाला करतूत था, जिसके ऊपर ऊपरी भाग को मुंह से काटना चाहता था। 29 मार्च 1857 को 34वें रेजिमेंट बैरकपुर के मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने बैरकपुर छावनी में अपने अधिकारी को लेफ्टिनेंट बाग जनरल हुसैन की हत्या कर दी। इसके परिणाम स्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल को फांसी दे दी गई। बात सही है, देना भी चाहिए भाई। हाँ, अंग्रेज छोड़ेगा तुमको, बहुत तेज। मेरे चचा रहते हैं बाहर में, कहते हैं अंग्रेज ईमानदारी बरतता है, खुद साला चोर था, दूसरी जगह आके यहाँ रह गया। ईमानदारी बरतने का क्या मतलब, अपना देश में जाके रहिए, जो करना है न यहीं। हाँ, तो मेन क्या था, मंगल पांडे को छोड़ेगा ना, क्योंकि वो चाहता था, ये तो राज करने आया था, हम कोई भी उंगली करेगा तो छोड़ेगा। आइए है देखिए मंगल जी को। हाँ, ये जो हम गए थे ना मुंबई, ये तो मोच देखबे न करते हैं जी। अब इसका ये जो अर्ध चांद होता था, हम चाहते थे वहाँ देखे ना, इस बार महिला लगाती थी, लेकिन फोटो के अनुसार देखे तो इन्हें पुरुषों लगाया जाता था। ये देखिए इसको कर देते, यहाँ ना दिखता था, देख लीजिए बहुत बढ़िया है। ये सब देखना चाहिए मंगल पांडे को। हाँ, खून दौड़ेगा बहुत, आप सबका ऑक्सीजन कम हो गया है, सब नीचे चल गया है ऑक्सीजन। 19 जुलाई को, 19 जुलाई 1827 में मंगल पांडे का जन्म हुआ। 27 में जन्म हुआ, 49 में क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए, सैनिक बन गए बबुआ। हाँ, सैनिक बन गए। अब इनका ये भी अपना मोटरसाइकिल में लिखा देंगे BSF SSB। हाँ, ये लिखाएंगे 34वीं बटालियन बैरकपुर कंपनी। हाँ, फिर 1856 में आए, सेना में ग्रीस कारतूस का इस्तेमाल हुआ। कौन का कारतूस का इस्तेमाल, ग्रीस का। देखिए कहाँ से उठाया गया, अमर उजाला के पेपर से। फरवरी 1857, कारतूस में जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल पर रोष फैला। फिर क्या हुआ, 29 जनवरी 1857 को मंगल पांडे ने अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ उठाई। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में ग्राउंड में फांसी पर लटका दिया गया, बबुआ मर गया। अब क्या हुआ, 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी में 20 ANI ने सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत की। 1857 क्रांति के समय कंपनी का मुख्य सेनापति जॉर्ज एनिसन था। 1857 में कंपनी का सेनापति कौन था, जॉर्ज एनिसन। 1857 से महान क्रांतिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग की शासनकाल में हुई। 1897 ईस्वी की क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, पार्मस्टन थे। पार्मस्टन इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, समझ गए ना। जनरल बख्त खां, 1857 की क्रांति। ये देखिए कहाँ का है, बंदा कहाँ का है, देखिए सब एरिया का डिपार्टमेंट सबके हाथ में था। क्रांति तो स्टार्ट हुई मंगल पांडे बैरकपुर इलाके से, लेकिन न मेरठ से हुई स्टार्ट। इसके बाद फैला कहाँ, पूरे जगह, तो सबका नेतृत्व करना था। तो 11 मई आ जाइए 1857 को दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किसका था, बहादुर शाह जफर एवं बख्त खां ने लिया था। इस 21 सितंबर 1857 को निकलसन और हडसन ने दबा दिया। 1857 में निकलसन और हडसन ने दबा दिया था दिल्ली में। फिर 30 मई 1857 को लखनऊ के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल में किया गया। इसे मार्च 1858 में कौन थे, अंग्रेज के केपल बेल ने दबा दिया। हडसन कहाँ के थे, निकलसन दिल्ली में दबा दिया। इसका केपल बेल कहाँ के थे, लखनऊ में बेगम हजरत के महल में किया गया था विद्रोह का नेतृत्व। 30 मई से 1857 को केपल को ने दबा दिया। आइए अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 5 जून 1857 को कानपुर के नेतृत्व का माना जाता है किसको, साहब तात्या टोपे को। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंगा था। 18 अप्रैल 1859 में शिवपुरी में अंग्रेज द्वारा फांसी दी गई। इसे 6 दिसंबर 1857 को कैंपबेल में दबा दिया। जून 1875 को झांसी में विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई, झांसी का कौन है, रानी लक्ष्मीबाई 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई। 3 अप्रैल 1858 को हुरूज ने दबा दिया। हुरूज कहाँ का था, लक्ष्मीबाई थी
उसका कहाँ की, झांसी की। और दबाया कौन, हुरोज। मेन चीज़ जिसे हुरोज, लक्ष्मीबाई मरी कब, 3 अप्रैल 1858, और 8 जून 1857 में झांसी के विद्रोह का नेतृत्व कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई। 5 जून 1809 कानपुर का नेतृत्व कौन थे, साहब और तात्या टोपे किए थे। वास्तविक नाम कौन था तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंगा। और दबाया कौन, कैंपेबल। कैंपेबल और कहाँ का दबाया है, कैंपेबल दबाया है लखनऊ का, और कानपुर का भी यही दबाया। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वही रानी थी, चमक उठी 57 में वह तलवार पुरानी थी। 57 है ना लिखा हुआ, पुरानी थे। बुंदेल हरबेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड की पहाड़ियाँ। हाँ, वीर कुंवर सिंह हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक। हाँ, वीर कुंवर सिंह। आइए, ये कहाँ से चले हैं, इसको करेंगे जगदीशपुर बिहार से। आज के लिए इतना ही करते हैं, इसको करेंगे एक साथ। हाँ, आज के लिए क्लास डिसमिस।